रिलेशनल डाटा मॉडल को स्टडी किया था। रिलेशनल आफ्टर द स्टडी ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, अब हम देखते हैं कि इस रिलेशन मॉडल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये एग्जांपल देखी थी। डिपार्टमेंट एक रिलेशन है और एक एम्प्लॉय है, दो टेबल्स हैं और इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ है। डिपार्टमेंट आईडी एक रिलेशन के अंदर प्राइमरी की है और दूसरे रिलेशन के अंदर दैट इज़ फॉरेन की। सो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रूल्स हैं, वो हम स्टडी करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि ये कौन से हैं। सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ द रॉ इन अ टेबल इज़ नॉट इम्पोर्टेड। मिसाल के तौर पे अगर आप ये पिछली वीडियोस में देखें तो ये जो रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका सीक्वेंस या ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। सेम इसी तरह एम्प्लॉय के अंदर लेट से अगर E10 एम्प्लॉय है, इसका रिकॉर्ड जो है वो 3rd नंबर पे और E30 जो रिकॉर्ड है अगर ये 1st नंबर पे आ जाए, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस और ऑर्डर से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आप चाहे रिकॉर्ड जो है वो जिस तरह मर्ज़ी रिलेशन के अंदर स्टोर करवाएं, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। सो सिमिलरली सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ द कॉलम इन टेबल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और दैट्स मीन कि द वैल्यू इन ईच कॉलम फॉर रिकॉर्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर। सो ऑर्डर भी जो है कॉलम्स का वो भी मैटर नहीं करता। अगर आप डिपार्टमेंट नंबर को इस टेबल के अंदर लास्ट में ले जाएं, लोकेशन को पहले ले आएँ या नेम को पहले ले आएँ, इसी तरह एम्प्लॉय नंबर को जो है वो लास्ट में ले जाएं, डिपार्टमेंट नंबर को पहले ले आएँ, नेम को बाद में ले जाएं, यानी कि इनकी अगर आप शफलिंग भी कर दें जो है कॉलम्स या फील्ड्स की इस रिलेशन के अंदर, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्डर जो है या सीक्वेंस ऑफ कॉलम जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये दो जो हैं रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी जो है, ईच रिकॉर्ड एंड रॉ इन द टेबल इज़ यूनिक, there is no duplicate record exists in the table. This is achieved by use of the primary key और unique constant। ये दो constant हैं जिनकी मदद से आप ये प्रॉपर्टी जो है उसको अचीव करते हैं। कैसे? ये डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर इन दो टेबल्स के अंदर प्राइमरी और यूनिक है। D100 एक दफ़ा HR डिपार्टमेंट का नाम है, इसको असाइन कर दिया गया, तो इस टेबल के अंदर D100 किसी और रिकॉर्ड को असाइन नहीं किया जाएगा। इट्स मीन कि अगर यूज़र ने D100 रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, जैसे वो D100 देगा तो ओनली ये एक रॉ जो है ये रिट्रीव होगी, इसके अगेंस्ट एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉय के टेबल में देखा जाए तो एम्प्लॉय नंबर जो है दैट इज़ यूनिक। अगर E10 जो है वो अली को असाइन कर दिया गया है तो इसका मतलब E10 के अगेंस्ट कोई और एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो ये जो E10 है दैट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई। जैसे ही आप E10 वैल्यू देंगे तो वो अली का रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करके आपके सामने ले आएगा। इट्स मीन के ये एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप यूनिक एक वैल्यू होती है एक टेबल के अंदर जो कि डुप्लीकेट नहीं होती और उसको आप जो है उसके अगेंस्ट रॉ या रिकॉर्ड को जो है टेबल में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंट्रीज इन ए कॉलम्स आर एटॉमिक, ईच कॉलम और एट्रीब्यूट विल हैव अ सिंगल वैल्यू इन ए रॉ। अगर आप देखें तो ये हर सेल के अंदर आपको एक एक वैल्यू नज़र आ रही है। ये नहीं कि HR है तो HR के साथ आपने सेल्स या मार्केटिंग भी स्टोर करवाया हुआ है। तो एटॉमिक का मतलब ये कि एक सेल के अंदर ओनली या वन वैल्यू विल एग्जिस्ट। डुप्लीकेट या मल्टीपल वैल्यूज़ आप इसको स्टोर नहीं करवा सकते। ये एक और रिलेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन है। ऑल एट्रीब्यूट्स शुड बी फ्रॉम सेम डोमेन, दैट मीन ईच कॉलम शुड हैव meaningful value. For example, age column cannot have dates in it. It should be contain only a valid number to represent individual age. इसका मतलब है कि आपने जो फील्ड जिस टाइप की डिक्लेयर की है उसके अंदर उसी तरह का ही डाटा स्टोर होगा। सपोज़ अगर आपने एज फील्ड डिक्लेयर किया तो एज फील्ड का मतलब उसके अंदर आपने एज ही स्टोर करवानी है। दैट मस्ट बी अ न्यूमेरिक वैल्यू
20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, तो डैट इज़ न्यूमेरिक। आप उसके अंदर डेट नहीं स्टोर करवा सकते, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे एज ए डेट ऑफ बर्थ, उसकी टाइप आप डेट रखेंगे। तो दैट इज़ द मीनिंगफुल वैल्यू फ्रॉम सेम डोमेन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है रिलेशन की जी। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टीज़ है, टेबल नेम इन द डाटाबेस शुड बी ए यूनिक। एक डाटाबेस के अंदर जितने भी आपने टेबल डिफ़ाइन किए हैं उनके नाम यूनिक होंगे। आप एक डाटाबेस के अंदर 2 नाम के टेबल डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इन द डाटाबेस सेम स्कीमा कैन नॉट कंटेन 2 और मोर टेबल विद सेम नेम। एक ही स्कीमा, एक ही डाटाबेस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के नाम एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह but 2 tables with different name can have same column names। अब एक टेबल के अंदर जो है 2 टेबल्स के अंदर सेम कॉलम, सेम नाम के कॉलम तो हो सकते हैं, लेकिन एक ही टेबल के अंदर दो कॉलम एक ही नाम के या दो फील्ड एक ही नाम के आप एक ही टेबल के अंदर नहीं रख सकते। इस मीन के वो एरर जनरेट करेगा। लेट्स से ये आपके पास इम्प्लॉय नंबर है, तो यहाँ इसी ही टेबल के अंदर आप दोबारा दूसरे फील्ड का नाम एम्प्लॉय नंबर नहीं रख सकते, या डिपार्टमेंट नंबर या नेम आपने फील्ड रखा हुआ तो दोबारा आप नेम या डिपार्टमेंट फील्ड नहीं रख सकते। हाँ, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय 2 डिफरेंट टेबल हैं, तो यहाँ पे नेम का फील्ड आपने यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया हुआ है। सो डिफरेंट टेबल्स के अंदर सेम नेम जो है वो हो सकते हैं, बट एक ही टेबल के अंदर फील्ड का नाम, एक से ज़्यादा फील्ड का नाम सेम नहीं हो सकता। दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। रिलेशनल मॉडल के अंदर इस रिलेशन की यही प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं।